हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शुभम दुबे। वेलकम ऑन केम स्टार्ट्स विद मी एंड जॉन द मिक्स जारी है। ऑल राइट। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि आप स्टोरी याद करके आओगे और मैं आपके सामने फ्लो चार्ट बनाऊंगा। तो चलिए जल्दी से फ्लो चार्ट बनाते हैं। और फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे? कहानी अंदर और रिएक्शन बाहर, कहानी अंदर केमिस्ट्री बाहर। ओके, तो चलो हमें बनाना है क्या? हेलो एल्केन। हमें बनाना है रोहित की यक्स। ठीक है सर, कैसे बनाया था बताओ? हाइलोजन से बना। हाइलोजन मतलब हमने क्या किया था? एल्केन से। किससे बनाया था? एल्केन से, हाइड्रोकार्बन। और किससे बनाया था? बोलो। एल्कीन से, हाइड्रोकार्बन। हाइलोजन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइलोजन से बना क्या? रोहित। रोहित क्या पिया था उसने? बोलो। दारू पी थी, अल्कोहल से। ठीक है, दारू पी के क्या हो गया था? बोलो। स्वार्थी हो गया था। इतना स्वार्थी कि खुद को बनाने के लिए, ठीक है, खुद का ही क्या करने लगा? इस्तेमाल करने लगा। ठीक है, खुद का ही इस्तेमाल करने लगा। ठीक है, स्वार्ज रिएक्शन, स्वार्थी। फिर क्या हो गया था? स्वार्थी और क्या हो गया था? दारू पी के फ्रैंक हो गया था। इतना फ्रैंक हो गया कि खुद को बनाने के लिए खुद का ही इस्तेमाल करने लगा। आर्यक्स, आर्यक्स। ठीक है, अच्छा, मैं एल्केन की रिएक्शन किससे कराऊंगा? हाइलोजन से। तो क्या प्रकट होगा? हेलो एल्केन, यही ना? हाइलोजन से। एल्कीन की रिएक्शन किससे कराऊंगा? हाइलोजन से। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो हाइलोजन से, अनसिमेट्रिकल है तो याद करो एच एक्स से। हाइड्रोजन कहाँ जुड़ता है? जहां ज्यादा हाइड्रोजन। यक्स कहाँ जुड़ता है? जहां कम हाइड्रोजन। ओके, एल्कोहल उसने क्यों पी थी? बोलो। क्योंकि उसके पार्टनर के पास, उसके यक्स के पास कितने पार्टनर थे? दो। उसके यक्स के पास कितने पार्टनर थे? तीन। उसके यक्स के पास कितने पार्टनर थे? पांच। ठीक है, उसके पार्टनर के पास दो पार्टनर थे, तीन पार्टनर थे, एक्स के पास पांच पार्टनर थे। और क्या था? बोलो। उसने अपने आप को कहाँ झोंक लिया था? एसिड में। बोलो बेटा, कहाँ झोंक लिया था? एसिड में। तो मुझे अल्कोहल की रिएक्शन इतनी चीजों के साथ करा के हेलो एल्केन तैयार कर सकता हूँ। स्वार्ज रिएक्शन में मुझे क्या याद रखना था? वार। क्या याद रखना था? वार। और यहाँ के यक्स के लिए क्या याद रखना था? बार। ठीक है, आर की जगह आप मिथिल एथिल कुछ भी ले सकते थे। ठीक है, फ्रैंकल में क्या याद रखना था? फ्रैंकल में याद रखना था, बोलो क्या याद रखना था फ्रैंकल में? फ्रिंकस्टीन रिएक्शन। फ्रिंकस्टीन, टीन मतलब ना, नीन, सोडियम आयोडाइड। मुझे हाइलोएल्कीन की रिएक्शन किससे करानी थी? सोडियम आयोडाइड से। और यहाँ पर यक्स स्थान पर क्या लेना था? बोलो। क्लोरीन। यक्स स्थान पर क्लोरीन। ठीक है, फिंकल कैसे याद रखना है? फिंकल, 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 फिंकल। ओके, एक्स इक्वल टू क्लोरीन, एक्स इक्वल टू ब्रोमीन। समझ में आई बात? ठीक है, आर की जगह मेथिल एथिल कुछ भी। समझ में आया? ये बन गया आपका फ्लो चार्ट। देख रहे हो कितना टाइम लगा इतनी सारी रिएक्शन को याद करने में? बहुत टाइम लगा, 2 मिनट लगा। ठीक है, अब चलते हैं किसका चार्ट बनाने के लिए? इसकी केमिकल प्रॉपर्टी का, हेलोएल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो आओ उसका भी बना लेते हैं। जरा बताओ, उसने अपने आप को एसिड में झोंकने के बाद फिर कहाँ झोंका था? याद है? कहाँ कूदा था? समुद्र में कूदा था। तो हमें कौन कौन सी रिएक्शन पढ़नी है हेलोएल्केन की? हमें हेलोएल्केन की पढ़नी है पहली, सी। कहाँ कूदा था? सी में कूदा था। तो पहली रिएक्शन हमको पढ़नी है कौन सी? बोलो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, याद है? दूसरी कौन सी रिएक्शन? सी, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, याद है? और फिर सी में, कहाँ में? सी में कूदा, मेटल। किससे रिएक्शन? मेटल, याद है? ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या था? नोरा आईना देखो। क्या देखो? नोरा आईना देखो। नोरा आईना देखो। ठीक है, आईना देखो। नहीं फिर क्या ले लो? चलो यही लिखता हूं, नहीं सिल्वर या पोटेशियम का जेल ले लो। ठीक है, किसने बोला? कन्नू ने अंजू से बोला। समझ रहे हो? तो ये है हमारी कौन सी रिएक्शन? इतनी सारी हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी थी किसकी? हेलो एल्केन की, इन सब के साथ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में हमें क्या करना था? एलिमिनेशन में हमें एक करना था के ओ एच से रिएक्शन, एल्कोहली के ओ एच से रिएक्शन।
मेटल के साथ कौन कौन सी मेटल लेनी थी, याद है मैंने बताया था एक्टिविटी सीरीज, ये देख रहे हो। तो ये इसके लिए था एलिमिनेशन के लिए, और सोडियम और मैग्नीशियम किसके लिए था, ये समझ रहे हो। यहाँ पे क्या होता है, अल्फा बीटा कार्यक्रम होता है। अल्फा से कौन जाता है, फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन, और बीटा से कौन जाता है, हाइड्रोजन, तो क्या बनती है, एल्कीन बनती है। सोडियम से जब रिएक्शन कराते हो तो क्या बनते हैं, हाइड्रोकार्बन। व्हाट्सएप पर रुखसाना 2 करती है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ करा दोगे तो क्या बन जाएगा, रोहित मांगे यक्स। तो देख लिया बेटा, देख लो, 2 मिनट नहीं लगा और मैंने आपका पूरा प्रिपरेशन चार्ट और केमिकल प्रॉपर्टी का चार्ट क्या कर दिया, बना दिया। ठीक है, बना दिया। बोलो बोलो क्या कहते हो, है ना कहानी काम की, बोलो। चलो ठीक है, चलिए फ्लो चार्ट में आपको शॉर्ट्स में हो सकता है दे दूं, तो उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, वैसे भी पीछे मैं स्क्रीनशॉट सब दिला ही चुका हूं, तो इसको ले चाहे ना लो, लेना हो ले सकते हो, बट ऐसे ही आप लोग बनाओगे, कहानी अंदर और रिएक्शन बाहर, तो आपको कभी ऐसे भूलेगी नहीं। ओके, तो बेटा जी अब हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब हम लोगों को हेलो एरीन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हेलो एरीन। हेलो एल्केन आपका पूरी तरीके से क्या हो गया, समाप्त हो गया, बोर्ड लेवल। ठीक है, अब हमको देखना है हेलो एरीन। क्या देखना है बेटा जी, हेलो एरीन। अब हेलो एरीन देखने से पहले हमें कुछ रोग पाप दूर करने होंगे, जैसे हमेशा करते हैं, कुछ पढ़ना पड़ता है पहले उसको रोग पाप दूर करना होता है। तो ये चैप्टर इसीलिए बड़ा होते जा रहा है क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग बहुत सी बेसिक चीज़ों को कवर करते हुए चल रहे हैं। जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे तो वहाँ पे हमें सिलेबस टू सिलेबस बात करना होगा। फिर ये सब तो मैं पढ़ा ही चुकूंगा, बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आपको फिर जल्दी जल्दी सिलेबस टू सिलेबस हमारा क्या होगा, चैप्टर खत्म होगा। तो ये पहला चैप्टर था ऑर्गेनिक का, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, तो टेंशन मत लो। तो अब हमें जो हेलो एरीन पढ़ना है, वहां पर बेटा जी एक चीज की जरूरत होगी। वो चीज क्या है, रेजोनेंस। वो एक टॉपिक है रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस हमको पढ़ने से पहले कुछ और बातों को, बेसिक बेसिक चीजों को जानना होगा, फिर मैं आपको रेजोनेंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, वैसे तो हम लोग 11th में रेजोनेंस को काफी डिटेल में पढ़ाते हैं, यहाँ पर मैं आपको बहुत शॉर्ट्स में बताने वाला हूँ, तो उसको समझने की कोशिश करना। 11th में हम लोग हाफ गर्लफ्रेंड की कहानी सुना के पूरा रेजोनेंस खत्म कर देते ना बाबा। बट आप 11th में तो हो नहीं, आप 12th में हो, तो इसलिए मैं आपको बहुत कम बताऊंगा, पहले 11 फिर 12। तो रेजोनेंस समझने से पहले कुछ आप थोड़ी सी 2-3 चीजें बेसिक बातें समझ लो कि लोन पेयर किसे कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, सुना है कभी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, ठीक है, और आर्थो मेटा पैरा पोजीशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमको ये सारी चीजें क्या करनी है बेटा, जाननी है। तो चलो एक एक करके जानते हैं कि पहले लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और आर्थो मेटा पैरा पोजीशन क्या होती है। तो आओ मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो बेटा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जैसे सपोज करो एक, मैं आपको बना के दिखाता हूं एक कंपाउंड, ये रहा क्लोरीन, ठीक है, और ये रहा अपना कल्लू कार्बन। ठीक है, कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें सबको पता है, हमें सबको पता है कि क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 2 2 4 5 1 6। आपने पढ़ा होगा क्लोरीन, सॉरी 6 बोल रहा हूँ, सॉरी बेटा, 7 होते हैं। ओके, 2 2 4 2 6 1 7, 2 8 7। बाह्यतम कक्ष कौन सी, ये वाली, ये रही के, ये रही यल, ये रही यम। तो बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। और यही इलेक्ट्रॉन किसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, बॉन्ड बनाने में। बाहर के इलेक्ट्रॉन ही, बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन ही किसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, बॉन्ड बनाने में। तो बेटा अगर क्लोरीन किसी से बॉन्ड बनाएगा तो किसका इस्तेमाल करेगा, बाह्यतम कक्ष का। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हर आइटम, हर परमाणु क्या चाहता है कि मेरे बाह्यतम कक्ष में या तो 2 हो जाए या तो 8 हो जाए। ये आप कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं,
है ना। तो इसी तरह क्लोरीन भी चाहता है कि मेरे बाह्यतम कक्ष में किसी प्रकार 7 तो हैं, एक और आ जाता तो मेरा कितना हो जाता, 8 हो जाता, मैं भी अक्रिय गैसों की संरचना प्राप्त कर लेता। जरा कार्बन पे फोकस करो। अगर आप कार्बन पे फोकस करोगे तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4। इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ये इसकी के सेल है और ये इसकी यल सेल है, ठीक है। तो इसके बाद मैंने बोला कि बाह्यतम कक्ष के ही इलेक्ट्रॉन बंध बनाते हैं, ठीक है। तो ये बाह्यतम कक्ष के इसके में कितने हैं, 4। ये कितने चाहता है कि मेरे बाह्यतम कक्ष में कितने हो जाए, 4, क्योंकि हर एक आइटम क्या चाहता है कि मेरे बाह्यतम कक्ष में कितने हो जाए, 8। तो इसको 8 होने के लिए कितने की जरूरत है, 4 की। इसको कितने की जरूरत थी, क्लोरीन को 1 की। 1 हो जाए तो 8 हो जाए, ये कितने हो जाए, 4 हो जाए तो 8 हो जाए। तो हाइड्रोजन क्या करता है, कार्बन क्या करता है, कार्बन शेयरिंग करता है, ठीक है, शेयरिंग करता है। तो सपोज करो इसने 3 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और एक क्लोरीन के साथ शेयर किए हैं, ओके, एक क्लोरीन के साथ शेयर किए हैं। ये देखो, अब जब शेयरिंग हो गई तो देखो कार्बन के भी पूरे हो गए 8 और इसके भी 8 पूरे हो गए, ठीक है। देखो मैं बॉन्ड बना देता हूं। वैसे तो ये सब आप जानते ही होंगे, इतना ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सहसंयोजक बंध, साझेदारी से बनने वाला बंध, तो मैं इतना सब कुछ नहीं बता रहा हूँ। तो ज़रा देखो, जब एक एक की साझेदारी होती है तो कितना बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड। दो दो की होती है तो डबल बॉन्ड, तीन तीन की होती है तो ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर एक एक की साझेदारी हुई है, चारों आइटम से कार्बन ने एक एक की साझेदारी की है। क्लोरीन से देखो एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, हाइड्रोजन से, तीनों हाइड्रोजन से भी कितने शेयर किया है, एक एक शेयर किया है, ठीक है। जब एक एक शेयर कर दिया तो देखोगे आप कि कार्बन के भी बाह्यतम कक्ष में 8 हो गए और क्लोरीन के भी बाह्यतम कक्ष में 8 हो गए और हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितने हो गए, 2। या तो 2 हो जाए या तो 8 हो जाए। तो देखो हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 1 2, सभी हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 2। तो या तो आइटम चाहता है 2 हो जाए या तो 8 हो जाए। कार्बन को जरा देखो, कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने हैं, हर आइटम क्या चाहता है, या तो 2 हो जाए या तो 8 हो जाए। तो कार्बन कितने कर लिया, 2 2 4 2 6 2 8। कार्बन कितने कर लिया, 8 कर लिया। क्लोरीन पे फोकस करो, क्लोरीन भी 8 कर लिया कि नहीं, या तो 2 हो जाए या तो 8 हो जाए। 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है। साझेदारी में जो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए गए हैं उनकी गिनती होती है, ठीक है। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन भी शेयर किया है और इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो इस पे इसका भी अधिकार है और इस वाले पे इसका भी अधिकार है, और ये तो इसका हाई है, ये तो इसका हाई है। तो देख रहे हो, 2 2 4 2 6 2 8। तो क्लोरीन के भी बाह्यतम कक्ष में कितने हो गए, 8 हो गए, और कार्बन के भी बाह्यतम कक्ष में कितने हो गए, 8 हो गए। समझ रहे हो, इसने 4 की साझेदारी की है, क्लोरीन ने कितने की साझेदारी की है, 1 की साझेदारी की है। 4, इसको 4 की जरूरत थी, 4 की जरूरत थी कार्बन को, तो 4 की साझेदारी किया है। इसको 1 की जरूरत थी तो 1 की साझेदारी किया है, ठीक है। इसी प्रकार हाइड्रोजन 1 की साझेदारी किया है, क्योंकि इसको 1 की जरूरत थी, 1 तो इसके पास खुद था, हाइड्रोजन के पास 1 ही तो होता है, ठीक है। और 1 कहीं से मिल जाए तो ये कितना बना ले, 2, या तो 2 या तो 8। वही तो इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ में आई। अब जरा फोकस करो, क्या कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने के बाद, बंध बनाने के बाद, कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा है क्या, कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा है, सारे तो इसने उपयोग कर लिए। इसके बाह्यतम कक्ष में कितने होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 4, ब्लैक वाले 1 2 3 4, इसने 4 की चारों इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितने होते हैं, 1, इसने भी अपने सब क्या कर लिए, सभी हाइड्रोजन ने अपने एक एक इस्तेमाल कर लिए। क्या कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा, नहीं। लेकिन क्लोरीन पे फोकस करो, इस पे इसने अपना 1 शेयर किया है, बाकी के देखो 6 उसी तरह हैं। बाह्यतम कक्ष में क्लोरीन के कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं बताओ, 7 होते हैं, और इसके 4 होते हैं। तो इसने अपने चारों इस्तेमाल किए हैं, कार्बन ने, इसके पास कोई भी फालतू का इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन क्लोरीन के पास इसने 1 शेयर किया है, ठीक है। बाकी देखो 2 2 4 2 6, 7 होते हैं, 1 शेयर किया है, बाकी 6 पड़े हुए हैं। बाकी 6 क्या है, पड़े हुए हैं, फालतू के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लोन पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बंध बनाने में काम आया तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, और ये बंध बनाने में काम नहीं आए हैं, केवल गिनती में काम आए हैं। 2 2 4 2 6 2 8, जैसे होते हैं ना घर में बच्चों की संख्या 4 है, जैसे समझ लो बच्चों की संख्या कितनी है, 4 है। अब 2 काम करते हैं और 2 पड़े हुए हैं बेड में, वो कोई काम नहीं करते हैं। तो गिनती में तो आएंगे ना कि मेरे 4 बच्चे हैं, 2 काम करते हैं, ठीक है, लेकिन 2 पड़े रहते हैं। तो उन्हें हम कौन से इलेक्ट्रॉन कहेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, लोफड़ कहेंगे। जो काम करते हैं वो अच्छे बच्चे हैं।
तो ये अच्छे बच्चे हैं, ये इलेक्ट्रॉन काम पे लगे हैं, लेकिन ये क्या है, लोफर इलेक्ट्रॉन, इन्हीं को हम कहते हैं लोन पे इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड बनाने के बाद अगर किसी आइटम के पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं, ठीक है, देसी भाषा में सुनो, बॉन्ड बनाने के बाद अगर किसी आइटम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचते हैं बाह्यतम कक्ष के, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, लोन पे इलेक्ट्रॉन। क्या कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा? नहीं, चारों इसने साझे में लगा लिया, देख रहे हो, चारों लगा लिया, लेकिन इसने केवल एक ही लगाया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा है। तो बेटा जी इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लोन पे इलेक्ट्रॉन। कितने जोड़े हैं, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, ठीक है। तो कितने लोन पे इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास, कितने हैं बोलो, 3। समझ में आई बात? तो आप ज्यादा मत फोकस करो, जैसे मैं आपको एक दूसरा बना के दिखाता हूं, देखना। ज्यादा टेंशन तो आपको 11 में लेनी थी, 12 में क्यों स्ट्रेस ले रहे हो भाई? आओ मैं बताता हूं, जैसे इसको देखो, ठीक है, जहां भी आपको ऐसा दिख जाए, छोड़ो, जहां भी आपको ऐसा दिख जाए, ठीक है, जैसे यहां दिखा था, तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, एलपी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितने होते हैं, 6। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 का इस्तेमाल किया है, 4 बचे हुए हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड बनाने के बाद अगर किसी आइटम के पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उन्हीं को हम लोन पे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ज्यादा टेंशन ना लो, अगर आपको इस तरह दिखे, जैसे मैं बना रहा हूं, क्या ब्रोमीन इस तरह दिख जाए, तो आप बस ये समझिएगा ये वही इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, ये बच गए हैं, ठीक है, बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, लोफर्ड इलेक्ट्रॉन, लोन पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे सपोज करो और भी बहुत सारे आइटम हैं जिसमें लोन पे इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि लोन पे इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। 11 में पढ़ा है तो फिर और अच्छे से समझ में आया होगा, कोई नहीं, ठीक है सर। अब हम लोग जानेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन क्या है। अब हम लोगों को जानना है कि पाई इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। क्या आप में से कोई जानता है कि पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये सब 11 के रोग और पाप हैं, ठीक है, जिन्हें मैं दूर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा हूं। और नेक्स्ट चैप्टर में मुझे ऑर्गेनिक हल्की लगने लगेगी और आपको भी हल्की लगने लगेगी, लेकिन पहले आप क्या करेंगे, हैलोएल्केन और हैलोइरीन जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, ताकि आपको 11 का भी क्लियर हो जाए और 12 में खूब अच्छे से समझ में आए। तो चलो मैं पाई इलेक्ट्रॉन ही बता देता हूं। कुछ नहीं, जैसे सपोज करो एक आइटम ए है, एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है। इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड बना है, एकल बंध बना है, तो हम इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है, इन दोनों के बीच सिंगल बंध नहीं बना है, सपोज करो डबल बॉन्ड बना है। कौन सा बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड बना है। तो इसमें से एक बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड और एक बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड, समझ गए, एक सिग्मा और एक पाई। सपोज करो एक आइटम ए है और एक आइटम बी है, इन्होंने आपस में सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है। कितने बॉन्ड बना रखा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है। तो इसमें से एक सिग्मा होगा और बाकी के जो 2 हैं वो क्या होंगे, ये भी पाई और ये भी पाई, समझ गए। सिग्मा केवल एक ही होता है, बाकी सब क्या होंगे, पाई। चबुल बॉन्ड नहीं होता है, तुम सोचो चबुल बॉन्ड बना रहा हो तो चबुल बॉन्ड किसी दूसरे के साथ बनाएगा, ठीक है, एक के साथ 3 ही बनाता है, जनरली 3 ही, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। जैसे सपोज करो मैं कार्बन को ही लेता हूँ, ठीक है, जैसे हम कार्बन को ही लेते हैं, हमारा कार्बन किसी दूसरे कार्बन से कौन सा बॉन्ड बना के रखा है, सिंगल बॉन्ड। हमारा कार्बन किसी दूसरे कार्बन से कौन सा बॉन्ड बना के रखा है, डबल बॉन्ड। हमारा कार्बन किसी दूसरे कार्बन से कौन सा बॉन्ड बना के रखा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो आओ बताता हूं सिग्मा, ये हो गया सिग्मा, इसमें एक सिग्मा और एक पाई, इसमें एक सिग्मा एक पाई, दोनों क्या, पाई, एक सिग्मा बाकी दोनों पाई, समझ गए। पाई इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले को। एक सिग्मा बाकी के सब क्या होंगे, डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, बाकी सब क्या होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इन्हीं को पाई इलेक्ट्रॉन कहा जाता है।
ठीक है, इतना ही आप इसमें जानिए, इससे ज़्यादा आप जानने का इसमें प्रयास मत करिए। तो सिग्मा बता, आपको मैंने पाई इलेक्ट्रॉन बता दिया, लोन पे इलेक्ट्रॉन बता दिया। अब बारी है आर्थो मेटा और पैरा की। ठीक है, आर्थो मेटा पैरा। अब ये आर्थो मेटा पैरा कहाँ होता है? ये आर्थो मेटा पैरा बेटा बेंजीन में होता है। कहाँ होता है? बेंजीन में। पहली बार सुन रहे हो? ठीक है सर, पहली बार सुन रहा हूँ। जागो ग्राहक जागो, मेकअप सीट पढ़ो लिखो, तभी तो जानने पाओगे रे बालक। नहीं, कैसे जानने पाओगे बेटा? ठीक है सर, मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप बस ऐसे लगे रहिए और मैं प्रयास करता रहूँगा। ठीक है बेटा, तो केम शॉर्ट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना मत भूलो, ताकि मैं भी आप लोगों को ना भूलूं। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। देखो इधर देखो इधर, सपोज करो ये बेंजीन बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो पहले बना लेता हूं। बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं सर, आपने स्टार्टिंग में ही दिखाया था। और डबल बॉन्ड कितने होते हैं? अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं सर, ऐसे होते हैं। ठीक है सर। अब बेटा आर्थो मेटा पैरा पोजीशन क्या होती है, मैं बहुत मोटे तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा भाषण नहीं मचा रहा हूँ, बस सिंपल वे में। जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लग गया, किसी भी कार्बन पे आप फंक्शनल ग्रुप लगा दो यहाँ पर। ठीक है, किसी भी कार्बन से लगा सकते हो, यहाँ यहाँ। ठीक है, मैं यहाँ लगा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। तो बेटा जी सपोज करो यक्स के स्थान पर क्या रख दिया मैंने? क्लोरीन रख दिया। ठीक है, या क्या रख दिया? OH रख दिया, या क्या रख दिया? COOH रख दिया। ठीक है, ये सब फंक्शनल ग्रुप हैं। या क्या रख दिया? एल्डिहाइड समूह रख दिया। ठीक है, अगर मैंने रख दिया, ठीक है, यक्स के स्थान पर, वैसे तो हाइड्रोजन बस होता है। ठीक है, मुंह मत फुला लेना, ये मैंने लिख है दिया कि आप समझ लो यक्स के स्थान पर क्लोरीन OH कुछ भी हो सकता है। यक्स केवल किसके लिए डोनेट किया जाता है? हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत सी चीजें ले ली हैं, तो आप उसकी टेंशन मत करना कि मुंह फुला लो, एक्स बराबर तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता था। ये कहाँ से आ गए साला अरे बेटा आ गए, मैं लाया हूं, आप समझो उसको। ठीक है, कि यक्स के स्थान पर इतनी सारी चीजों में से कुछ भी हो सकता है, बहुत से फंक्शन ग्रुप होते हैं, लेकिन मैंने लिखा इतना ही है। ठीक है, चलो जैसे सपोज करो यक्स के स्थान पर क्लोरीन है, तो आप नंबरिंग कहाँ से करोगे? IUPAC नंबरिंग वहां से होती है जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, तो आप नंबरिंग यहीं से करोगे, यहां से 1। ठीक है, अब आपके पास दो चांस है, या तो 2 इधर आ जाओ या तो 2 इधर आ जाओ। तो मैं बोल रहा हूं ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। सपोज करो इधर से आता, ठीक है, सपोज करो इधर से आता, तो ये बन जाता 2, ये बन जाता 3, 4 तो वही रहता ना। ठीक है, 2, 5 और 6। तो ये रेड वाला इधर से है और ब्लू वाला इधर से है। तो बेटा बेंजीन के अंदर जो 1 और 2 पोजीशन है, तो सपोज करो हम इधर से आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे आ रहे हैं, ये वाले ब्लू वाला इधर से आ रहे हैं, तो इधर से आने पर ये 1 और 2 पोजीशन को, 1 और 2 पोजीशन को, इधर से आने पर 1 और 3 पोजीशन को, इधर से आने पर 1 और 4 पोजीशन को कुछ कहते हैं। सपोज करो आप उधर से ना आके इधर से आ रहे हैं। ठीक है, कैसे बना दूं? ऐसे बना दूं। ठीक है, इधर से, ये इधर से, ये इधर से। ठीक है, इस तरह आ रहे हैं, तो 1 और 2 पोजीशन को, 1 और 3 पोजीशन को, 1 और 4 पोजीशन को कुछ नाम देते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं सर जी? अगर इधर से आ रहे हो तो आप 1 और 2 को बोलोगे आर्थो। क्या बोलोगे? आर्थो। कौन सी पोजीशन? आर्थो ओ। ठीक है,
इधर से आ रहे हो तो 1 और 3 पोजीशन को आप बोलोगे क्या, मेटा, बेटा, बेटा, ठीक है सर, बेटा, ओके समझ गया। अगर इधर से आ रहे हो तो 1 और 4 पोजीशन को क्या बोलोगे, पैरा, क्या बोलोगे, पैरा। समझ में आई बात। अगर आप उधर से आ रहे हो तो 1 और 2 पोजीशन को क्या बोलोगे, कुछ अलग थोड़ी ना बोलोगे, जो यहां बोलते थे, आर्थो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आर्थो। 1 और 3 पोजीशन को क्या बोलेंगे, 1 और 3 पोजीशन को, 1 और 3 पोजीशन को बोलेंगे वही, ओफो, क्या बोलेंगे, मेटा। 1 और 4 पोजीशन को क्या बोलेंगे, पैरा। समझ गए। तो आप इस तरह याद भी कर सकते हैं, मैं आपको याद करने की ट्रिक भी दे देता हूं। याद है क्या होता है, ओ माई गॉड, क्या होता है, ओ माई गॉड। लेकिन यहां पे ओ माई गॉड नहीं चलेगा, ओ माई प्रभु, ओ माई प्रभु। पहले कौन आता है, आर्थो, फिर कौन आता है, मेटा, फिर कौन आता है, पैरा। ठीक है, समझ में आई बात। तो मैं अलग से बेंजीन कहो तो बना के यहीं पे दिखा देता हूँ, ठीक है। अलग से बनाने में टाइम होगा खल्लास, वीडियो की लेंथ बढ़ेगी, तो मैं अलग से नहीं बनाने का, ठीक है, यहीं पे समझाने का, ठीक है। तो चलो समझो, समझो। ये तो हो गई आपकी 1 पोजीशन जहां फंक्शनल ग्रुप लगा है। ये कौन सी पोजीशन है, अबे ये 1 पोजीशन है, ठीक है। इधर आओगे तो 2 पोजीशन कौन सी होगी, ये वाली। तो ये आपका क्या हो गया, आर्थो, ठीक है। अगर इधर आ रहे हो तो ये 1 2 और ये 3, तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, मेटा। अगर इधर से आ रहे हो तो 1 2 3 4, ये कौन सी पोजीशन हो गई, पैरा। सिंपल, समझ में आ रहे हो। अगर उधर से चल रहे हो, उधर से चल रहे हो तो ये हो गई आपकी, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो 1 और 2 पोजीशन को क्या कहते हैं, आर्थो, ठीक है। ये वाली पोजीशन 1 2 3 इधर से आ रहे हो तो मेटा, ठीक है। 1 और 4, 1 2 3 4, 1 और 4 को क्या कहते हैं, पैरा। तो उधर से भी जाओगे तब भी उन्हीं नंबर पे सेम चीजें, उधर से आओगे तब भी उन्हीं नंबर पे सेम चीजें। तो बेटा ये मैंने आपको समझा दिया आर्थो, मेटा, पैरा, जो कि आपको आगे ऑर्गेनिक में काम आएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, रेजोनेंस। अब आप लोग रेजोनेंस के लिए क्या हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। मैंने आपको लोन पेयर बता दिया, पाई इलेक्ट्रॉन बता दिया, आर्थो, मेटा, पैरा की जानकारी दे दी। तो चलिए फिर अब रेजोनेंस की बारे में क्यों देर करें, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सिखाता हूं आपको रेजोनेंस का से। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप इस तरीके से कितने समय तक खड़े रह सकते हैं, तो अगर आप मेरी तरह सीधा साधा भोला भाला होंगे तो हो सकता है आप कुछ देर तक खड़े रहें। लेकिन अगर नटखट शरारती हुए तो फिर थोड़ी देर बाद मटक कली मटकने लगेंगे ना, बोलो, मटकने लगेंगे ना। तो उसी तरह बेटा कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसी तरह कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, शरारती होते हैं। वो एक जगह नहीं रहते हैं, वो क्या होते हैं, मटकते रहते हैं। क्या होते हैं, मटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, फिरते रहते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट, 1 मिनट बेटा जी, ये देखो, ये देख रहे हो, देख रहे हो कैसे मटक रहे हैं, देख रहे हो आप, जूम करो, जूम करो, देखो मटक रहे हैं कि नहीं मटक रहे हैं, कैसे मटक रहे हैं, ये एक जगह नहीं रहते हैं। जैसे और दिखाता हूँ, ध्यान से पहले इनको देखो, ठीक है। दूसरा दिखाता हूँ, ये देखो, देख रहे हो, मटक रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहे हैं, मटक रहे हैं कि नहीं मटक रहे हैं। दूसरा देखो, देखो ध्यान से, एक स्थान पे नहीं रहते हैं, ठीक है, अपना प्लेस चेंज करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनका।
इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होते रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर, है ना, देख पा रहे हो? ठीक है, एक बार फिर से बेंजीन को देखो। ठीक है, ये देखो, ये किस तरह डिलोकलाइज हो रहे हैं, इधर उधर मटक रहे हैं, मटक गली, मटक गली, मिडा 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 गली। ओके सर, ओके सर, बस बस बस, ठीक है, समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन शरारती होते हैं, नटखटी होते हैं, और ये अपना प्लेस क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन से इलेक्ट्रॉन करते हैं? सारे इलेक्ट्रॉन नहीं करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते टहलते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं मटकते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन मटकते हैं? उनके नाम हैं, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया हूँ। ठीक है, इसी दिन के लिए तो पढ़ाया था, क्या? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गिनती में तो होते हैं लेकिन किसी काम के नहीं होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और क्या, और क्या, और कौन से इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन बेटा मटकते हैं, कौन से फिरते हैं, कौन से घूमते हैं? कौन से इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जनरली, ठीक है, स्पेशली ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपना स्थान क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। समझ में आई बात? अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रेजोनेंस आया कहाँ से, रेजोनेंस की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, तो बेंजीन एक अच्छा एग्जाम्पल होता है रेजोनेंस को समझाने के लिए, तो मैं आपको बेंजीन से ही समझाऊंगा रेजोनेंस। ठीक है, तो आओ बेंजीन का स्ट्रक्चर देखे हो, कई बार दिखाया है अभी हेलोएरीन में। ठीक है, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था हेलोएल्केन और हेलोएरीन, तो वहाँ पे आपको बेंजीन दिखाया था। तो आपको बेटा जी पता होना चाहिए कि बेंजीन के अंदर मैंने बताया है कि 3 डबल बॉन्ड होते हैं, बाकी सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड भी होता है और डबल बॉन्ड भी होता है। 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड होते हैं, बाकी सिंगल बॉन्ड होते हैं। कार्बन टू कार्बन, हमें कार्बन टू कार्बन देखना है, कार्बन टू हाइड्रोजन नहीं। तो अगर आपको पता हो तो कार्बन टू कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है उसकी जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है, वो कितनी होती है? 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और कार्बन टू कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है, अगर कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो उसकी जो लेंथ होती है, वो कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम, मतलब डबल बॉन्ड से बड़ी होती है। ऑफिशियल सी बात है, अगर मैं आपको 2 रस्से से बांध दूंगा तो आप ज़्यादा चिपक जाओगे। ठीक है, दूरियां कम हो जाएंगी। अगर आपको एक रस्सी से बांधूंगा तो दूरियां क्या रहेंगी? ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कार्बन एक रस्सी से बंधा हुआ है, यहाँ पर कार्बन टू कार्बन 2 रस्सी से बंधे हुए हैं, तो यहाँ पर और चिपक गए, मतलब लेंथ कम हो गई, और यहाँ पे लेंथ ज़्यादा हो गई। तो डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ क्या होती है? डबल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होती है, कार्बन टू कार्बन बेटा। ठीक है, कार्बन टू कार्बन की बात कर रहा हूँ, और कार्बन टू कार्बन की डबल बॉन्ड की कम होती है और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा होती है। जैसे आप यहीं पे फोकस करो, मैंने आपको बेंजीन कई बार दिखाया है, यहीं पर फोकस करो, मुझे देख के बताओ, देख के बताओ बेटा, एक सेकेंड, देख के बताओ। देख रहे हो, ये रहा कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ये ब्लू, ये वाला, ठीक है, पर्पल वाला, ये रहा अपना डबल बॉन्ड, और ये रहा कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, किसके अंदर? बेंजीन के अंदर। बताओ ये वाला छोटा लग रहा है कि ये वाला छोटा लग रहा है? ठीक है, देखने से लग रहा है कि सर डबल बॉन्ड वाला छोटा है और सिंगल बॉन्ड वाला बड़ा है। कार्बन टू कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है वो बड़ा है, और कार्बन टू कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो छोटा है। ठीक है, तो देखने से क्या होता है बेटा, जो प्रैक्टिकल कह रहा है वो कह रहा है, तो भैया डबल बॉन्ड छोटा होता है और सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है कार्बन टू कार्बन। ठीक है सर, ठीक है। तो अगर बेंजीन को देखा जाए तो बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड भी है, कार्बन टू कार्बन, देख रहे हो, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है, अभी दिखाया। ठीक है सर, तो यहाँ पर बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, जो बॉन्ड की लंबाई है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए? अलग अलग आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है बेंजीन के अंदर और सिंगल बॉन्ड भी है। तो मतलब अगर हम थिंक करें, सोचे, थ्योरेटिकली सोचे, तो यहाँ पर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी है बेंजीन के अंदर और सिंगल बॉन्ड भी है, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के डिफर प्रकार के क्या आने चाहिए? लेंथ आनी चाहिए। ठीक है, ये सोचने वाली बात है कि नहीं? थ्योरेटिकली अगर सोचा जाए तो हम थ्योरेटिकली सोचे कि बेंजीन के अंदर जितने भी बॉन्ड हैं वो क्या हैं? अलग अलग लंबाई के होंगे, अलग अलग लंबाई के होंगे सॉरी। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकल किया तब हमने कुछ और पाया।
अब तुमसे सवाल है, आप थ्योरेटिकली मनगढ़ंत बात को पे विश्वास करेंगे या प्रैक्टिकल वाली बात पे विश्वास करेंगे? बोलो किस बात पे विश्वास करेंगे? प्रैक्टिकली ना, कमेंट सेक्शन पे बताना कौन सी बात पे विश्वास करते हैं, थ्योरेटिकली, मनगढ़ंत या प्रैक्टिकली? मुझे तो प्रैक्टिकली बात पे ज़्यादा विश्वास है। ठीक है, तो भैया प्रैक्टिकल किया गया, तो प्रैक्टिकल करने पर क्या पाया गया, बेंजीन के अंदर बॉन्ड की जो लेंथ है वो अलग अलग ना होके वो क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। क्या आ रही थी, सभी बॉन्ड की लंबाई अलग अलग ना होके, सोचा क्या था कि सेम नहीं आनी चाहिए, अलग अलग आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन सेम आ रही है। क्या आ रही है, सभी बॉन्ड की लंबाई, सभी बंध की लंबाई सेम आ रही है। सेम कितनी आ रही है, इन दोनों के बीच की आ रही है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। तो मैंने देखा कि अलग अलग ना होके सभी बॉन्ड की लंबाई इन दोनों के बीच की आ रही है। इन दोनों के बीच की माप जैसे 1.39 एंगस्ट्रॉम आ रही है। इन दोनों के बीच का हुआ ना 1.34, 1.39, 1.50, 54 है ना। तो इन दोनों के बीच की आ रही है और सभी की कितनी आ रही है, 1.39। डिफर नहीं है, अलग नहीं है, ठीक है। तो यहां से उत्पन्न हुआ क्वेश्चन मार्क्स। क्या उत्पन्न हुआ, क्वेश्चन मार्क, कि भैया ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, हमने सोचा तो कुछ और था और निकल कुछ और गया, ऐसा क्यों? तो बेटा साइंटिस्ट के मन में जब सवाल उठता है तो जब तक वो आंसर नहीं पा लेते हैं तब तक वो शांत नहीं बैठते हैं। तो साइंटिस्टों ने क्या कहा, फेंकने वालों ने क्या फेंका कि भैया बेंजीन के अंदर कुछ चल रहा है, बेंजीन के अंदर कुछ चल रहा है, जिसके कारण ये चीज हो रही है कि बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए लेकिन सेम आ रहा है। तो फेंकने वालों ने फेंका कि ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है इसी को तो कहते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, अभी अभी बताया है पीछे, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये स्थिर नहीं है, क्या स्थिर नहीं है, रुका नहीं है, ये क्या है, ये डिस्प्लेस हो रहा है। ये क्या हो रहा है, चल रहा है। ये यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, समझ पा रहे हो? बेंजीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी दिखाया, जिसके कारण जो बॉन्ड लेंथ आ रही है वो सेम आ रही है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है कि भैया कार्बन का ये जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड कभी यहां तो कभी यहां तो कभी यहां तो कभी यहां, कार्बन कंफ्यूज्ड है कि मेरे पास डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, मेरे पास डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाया था, फिर से दिखाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि जरा बताओ डबल बॉन्ड कहाँ पे है, किस कार्बन पे है, ठीक है, तो आप जितनी देर में बोलोगे सर यहाँ पर है, उतनी देर में वो डबल बॉन्ड खिसक लेगा, ठीक है। जितनी देर में आप बोलने की प्रयास करोगे सर यहाँ है, उतनी देर में डबल बॉन्ड कहीं और होगा। मतलब हमें खुद देखने से पता चल रहा है। यहाँ पर अगर मैं आपको गिफ्ट दिखाऊं तो मतलब कार्बन, कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड किस समय होगा ये मैं नहीं बता सकता। मतलब कार्बन खुद कंफ्यूज है कि मेरे पास डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, समझ पा रहे हो? इस वजह से कार्बन समझ नहीं पाता कि मेरे पास डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, समझ पा रहे हो? इस कारण से जो बॉन्ड लेंथ आ रही है वो क्या आ रही है, समान आ रही है। मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, मटक रहे हैं। क्या हो रहे हैं, मटक रहे हैं। और इसी को साइंटिस्टों ने क्या बोला, रेजोनेंस बोला। क्या बोला, रेजोनेंस बोला। समझ में आई कि ये रेजोनेंस कहाँ से आया है? तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया, बेंजीन को लेके बताया, ठीक है। ये 11th का सिस्टम है अनुनाद, बट ठीक है। तो समझ में आया अनुनाद किसे कहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉनों का घूमना या लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों का घूमना। दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे घूमते हुए नजर आएंगे। तो आप समझ जाना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। रेजोनेंस की तो बहुत लंबी कहानी है, बट ठीक है, आप इतना ही जानो, इतना ही आपके यहाँ पर काम आएगा। अच्छा, जब बेटा ये डबल बॉन्ड घूमता है, डिस्प्लेस होता है, तो बेंजीन के अलग अलग संरचनाएं बनती हैं। ये भी बेंजीन ही है, मैंने ये बॉन्ड नोटेशन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। ये कार्बन 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 कार्बन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। बॉन्ड नोटेशन में हाइड्रोजन नहीं दिखाया जाता, ठीक है। ये ओपन स्ट्रक्चर इसमें दिखा दिया, ठीक है सर। तो कहाँ थे हम? तो मैं बोल रहा था, क्या था सर? मैं बोल रहा था कि जब ये डबल बॉन्ड डिस्प्लेस होता है तो बेंजीन की अलग अलग संरचनाएं आती हैं, ठीक है। जब डबल बॉन्ड डिस्प्लेस होता है तो बेंजीन की कई सारी संरचनाएं बनती हैं,
ठीक है, तो उसे हम कौन सी संरचनाएं कहते हैं? अनुनादित संरचनाएं कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। कौन सी संरचनाएं कहते हैं सर? अनुनादित संरचनाएं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको हेलोएरीन में बना के दिखाऊंगा, कई सारी उसकी क्या बनेंगी? स्ट्रक्चर बनेगी। क्यों? क्योंकि कौन से इलेक्ट्रॉन घूमने के कारण, पाई और लोन पे इलेक्ट्रॉन घूमने के कारण कई सारे स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे मैं इस तरह मटकूंगा तो मेरा दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस तरह मटकूंगा तो दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस तरह मटकूंगा तो मेरा दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी तरह यहाँ भी है, इसी तरह यहाँ भी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब वहां पे जाएगा तो दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, वहां पे जाएगा तो दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी को बेटा हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन मेन स्ट्रक्चर क्या है शुभम दुबे? तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? रेजोनेंस। रेजोनेंस, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ओके, समझ में आई बात? बोलो। तो चलो मैं पहले आपको हेलोएरीन में समझाता हूँ, ठीक है, कि हेलोएरीन में रेजोनेंस कैसे होता है। एक में आप सीख लोगे, फिर अगले चैप्टर में हमको फिनॉल मिलेगा, एनिलीन मिलेगा, तो वहां पे फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, फिर आप वहां पे तुरंत अपने आप कर लोगे बाई ट्रिक्स। ठीक है, तो ये चैप्टर लंबा ही इसीलिए होते जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बेसिक चीजें भी बहुत सी मैंने आपको क्या करी हैं, क्लियर कर रही, और उन्हें करते चल जाऊं। आगे फिर चैप्टर में हल्का हो जाएगा ये सब, फिर ये सब थोड़ी ना समझाना पड़ेगा। तो चलो मैं आपको समझाता हूं बेटा जी। क्या जी? क्या समझाएंगे सर? आपको समझाएंगे हेलोएरीन में रेजोनेंस। तो पहले मैं आपको हेलोएरीन में जो रेजोनेंस बताऊंगा वो रेजोनेंस ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, आप पहले ट्रिक से करो, फिर मैं सारे रीजन खोल के रख दूंगा कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। ठीक है, सारे रीजन खोल के रख दूंगा। तो पहले आप ट्रिक से रेजोनेंस करना सीखो कि बॉन्ड को कैसे, कहाँ, किस तरीके से चेंज करना है, कहाँ क्या करना है, वो आप सीखो। फिर इसके बाद मैं आपको रीजन बताऊंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, भले ही शार्ट में बात कर रहे हैं तो क्या हुआ, आपको नॉलेज पूरा होगा, आप फंस नहीं सकते। ओके बेटा जी, ठीक है, चलो फिर। तो बेटा पहले ये ट्रिक याद कर लो जो मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूं। किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं रेजोनेंस में? पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना समझ में आया तो एक बार फिर से पीछे जाके रिवर्स गियर लगाओ और जाके समझ के आओ। तो मैं आपको बताता हूं ट्रिक। ट्रिक क्या है बेटा? बेटा ट्रिक है, इसको आप लिख लेना। जो लोन पेयर होगा, लोन पेयर, ठीक है, डबल इलेक्ट्रॉन, जोड़ा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लोफर इलेक्ट्रॉन, जोड़ा इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और जोड़े में इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन दिखे तो आपको उसको किसमें बदल देना है? डबल बॉन्ड में बदल देना है। किसमें बदल देना है? बॉन्ड में बदल देना है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में बदल देना है। लोन पेयर को किसमें बदल देना है? सिंगल बॉन्ड में बदल देना है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। इसको बॉन्ड बना देना है। ठीक है, अगर आपको माइनस दिखे, ऐसा माइनस, ठीक है, ये माइनस है, तो भी आपको उसको क्या बना देना है? बॉन्ड बना देना है। यही चीज, लोन पेयर दिखे, माइनस दिखे तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना है? बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है। ये ट्रिक है। ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देना है, उसको कन्वर्ट कर देना है किस में? बॉन्ड में। ठीक है, अब दूसरा सुनो, ये तो पहला हो गया, ऐसे ना करूं नहीं तो तुम कहोगे ये क्या है, ये भी लोन पेयर है क्या? पहला। अब दूसरी ट्रिक समझो, बस 2 ही चीजें आपको याद रखनी है, आपका रेजोनेंस खत्म। 2 चीजें क्या? दूसरी चीज क्या है? अब आपको क्या करना है, जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, जो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इस डबल बॉन्ड को आपको बदल देना है किस में? डबल बॉन्ड को आपको बदल देना है माइनस में। किस में? माइनस में। ये माइनस है, ठीक है, किसे बदल देना है? माइनस में। मैं लिख भी देता हूं, माइनस, ठीक है, ये भी क्या है? माइनस। ओके,
ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये बेटा जी सिंगल बॉन्ड। समझ रहे हो, ये अपना डबल बॉन्ड और ये अपना सिंगल बॉन्ड। ठीक है, समझ रहे हो। तो आपको ट्रिक क्या दिया मैंने, लोन पेयर या माइनस को बदल देना है किस में, बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड को किस में बदल देना है, माइनस में। ठीक है, एक दो बार जब करोगे तो खुद समझ में आ जाओगे। ठीक है, अब कैसे करना है वो आओ देख लो। अभी कारण नहीं पूछोगे, अभी सिर्फ आप ट्रिक से सिस्टम करोगे। ठीक है, बनाओगे। अभी आप कारण किसी भी चीज का मुझसे नहीं पूछोगे, मैं सारे कारण लास्ट में खोल के रख दूंगा। तो आओ बताता हूं। तो क्या होगा, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, लोन पेयर को, ये देख रहे हो, ये लोन पेयर, मैंने क्या बताया था, रेजोनेंस कौन करता है, लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन है, डबल बॉन्ड वाले। ठीक है, ये रहा पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये तो कौन करता है, लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसको आप क्या करो, एक 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 लोन पेयर, ठीक है, कि तुम सारे बदलने लगो, एक एक टहलेगा। ठीक है, तो इस लोन पेयर को आप कन्वर्ट कर दो, इस लोन पेयर को कन्वर्ट कर दो किसमें, बॉन्ड में। ठीक है, समझ में आई बात। अब जब इसको इसमें डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे तो ये देख रहे हो, ये वाला डबल बॉन्ड, इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, इसको कन्वर्ट कर दो माइनस में। किसमें, माइनस में। लोन पेयर को कन्वर्ट, लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर को कन्वर्ट कर दो किसमें, बॉन्ड में, किस तरह अभी बता रहा हूं, और डबल बॉन्ड को कर दो किसमें, माइनस में। समझ में आई बात। अब सर ऐसा क्यों हुआ, यहां से क्यों शुरू हुआ और इधर को क्यों आया, इधर को भी तो आ सकता था ऐसा, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो, तो वो सारे रीजन बाद में, मैंने बोला ना रीजन बाद में। अभी केवल आप केवल क्या सीखो, रेजोनेंस बनाना सीखो। तो आपको क्या करना है, लोन पेयर को बदलना है किसमें, डबल बॉन्ड में। तो आओ बदलते हैं। तो लोन पेयर बदल जाएगा किसमें, डबल बॉन्ड में। तो पहले क्लोरीन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था, अब लोन पेयर ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको, कार्बन को। तो अब क्या बन जाएगा, देखो डबल बॉन्ड। अब दिया किसने, इसने दिया है ना, तो जो देता है उस पे कौन सा चार्ज आता है, प्लस। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, बोलो, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, और इस पे क्या था, डबल बॉन्ड था, ये देखो डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर दो, डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर दो माइनस में। किसमें, माइनस में। ओहो, क्या हो गया मार्कर भाई। ठीक है, डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर दो, माइनस में। चलो मैं इसी में से लिख लेता हूं। अरे सब भाव दिखा रहे हैं आज हैं। ठीक है, माइनस में कन्वर्ट कर दिया, डबल बॉन्ड को माइनस में और लोन पेयर को डबल बॉन्ड में। ठीक है, इसने दिया है तो इस पे प्लस चार्ज। अब तुम सोच रहे होगे सर ये इसने दिया है तो इस पे प्लस चार्ज, कार्बन लिए है तो इस पे माइनस चार्ज क्यों नहीं आया, वो न्यूट्रल हो गया। कैसे न्यूट्रल हो गया मैं लास्ट बताऊंगा, अभी केवल तुम्हें ट्रिक समझनी है। ठीक है, बाकी ये वाले दोनों बॉन्ड देखो वैसे की वैसे, इनको कुछ नहीं छेड़ना है। ठीक है, मैंने कहाँ से छेड़ना शुरू किया, लोन पेयर से। लोन पेयर किस में कन्वर्ट कर दिया, डबल बॉन्ड में, देखो डबल बॉन्ड में। और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट कर दिया, माइनस में। ठीक है, इस वाले कार्बन ने, इस वाले कार्बन ने इसको दे दिया। ठीक है, अब फिर से वही काम करना है, अब फिर से वही काम करना है। अब क्या करना है, इस वाले माइनस को किस में बदल दो, मैंने क्या बोला, लोन पेयर को बॉन्ड में, माइनस को बॉन्ड में। तो यहां देखो अब क्या आ गया, माइनस। तो अब माइनस को किस में बदल दो, अब माइनस को बोलो किस में बदलोगे, अब माइनस को बदल दो फिर से डबल बॉन्ड में। ये माइनस को बदल दिया मैंने डबल बॉन्ड में। ठीक है, अब डबल बॉन्ड को किस में बदल दो, माइनस में। बस अब यही करना है, माइनस को डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड को माइनस में। यहां भी तो वही किए थे। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, माइनस, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस ही तो होता है। ठीक है, तो माइनस को बॉन्ड में बदलना है और डबल बॉन्ड को माइनस में, माइनस को डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड को माइनस में। ठीक है, डबल बॉन्ड ये वाला माइनस में, माइनस को डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड को माइनस में। ट्रिक यही तो कहती है, बस दो ट्रिक याद रखनी है। ठीक है सर, तो आओ बदलते हैं। तो अब ये वाला माइनस किससे बदल जाएगा, डबल बॉन्ड में बदल जाएगा। ठीक है, ये देखो ये वाला माइनस किसमें बदल गया, डबल बॉन्ड में। और ये वाला डबल बॉन्ड माइनस पे,
आगे की ओर बढ़ रहा है ना, आगे की ओर बढ़ रहा है ना, तो माइनस कहाँ पे आएगा, इस वाले कार्बन पे। ठीक है, समझ में आई बात। अब फिर से वही सिस्टम करो, फिर से वही सिस्टम करो बेटा, एक सेकेंड, फिर से वही सिस्टम करो। क्या करें, अब मैंने इसको नहीं छेड़ा, ठीक है, आगे वाले को नहीं छेड़ा, वह वैसे की वैसे ही रहा। अब फिर से क्या करो, माइनस को डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को माइनस। ठीक है, तो ये माइनस बदल जाएगा किस में, डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड हमारा चेंज हो जाएगा किस में, माइनस में। ठीक है, तो करो, माइनस चेंज हो गया, ये तो वैसा की वैसा ही रहा, पीछे वाला ये वाला, ये तो अभी ताजा ताजा हुआ है। ठीक है, ये वाला ये रहा, माइनस चेंज हो गया डबल बॉन्ड में, और ये वाला डबल बॉन्ड किस में चेंज हो गया, माइनस में। ठीक है, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, कोई दिक्कत, प्लस लगा लो, प्लस, इस पे भी प्लस, इसने दिया था ना, इस पे भी प्लस। अब ध्यान से देखना, अब फिर क्या होगा, ये माइनस बदल जाएगा किस में, डबल बॉन्ड में। ठीक है, माइनस बदल जाएगा किस में, डबल बॉन्ड में, यहाँ डबल बॉन्ड भी तो है, डबल बॉन्ड भी लगा लो। ठीक है, ठीक है, माइनस क्या किससे बदल जाएगा, डबल बॉन्ड में। अब यहाँ वाला डबल बॉन्ड, यहाँ वाला, ये वाला, इधर देखो, माइनस बदल जाएगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड फिर से किस में बदल जाएगा, बोलो, डबल बॉन्ड फिर किस में बदल जाएगा, लोन पेयर में। लोन पेयर मतलब माइनस। ठीक है, माइनस डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड किस में बदल जाता है, माइनस में, और एक माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। ठीक है, तो ये फिर से वैसे ही बन जाएगा, पहले की जैसा, घूम 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 के फिर से कैसा बन जाता है, याद है, दिखाया, फिर से वैसे की हो जाता है। ऐसे थोड़ी ना, घूमते रहेगा घूमते रहेगा फिर वहीं पहुंचेगा, घूमते रहेगा घूमते रहेगा फिर वहीं पहुंचेगा, फिर शुरू करेगा फिर वहीं पहुंचेगा, तो वही सिस्टम है। तो यहाँ पे ये माइनस पीछे वाले ऐसे ही बना लो, ये अभी घूम के आया यहाँ से। ठीक है, घूम के आया यहाँ से, अब ये माइनस बना लेगा डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये वाला डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है, माइनस में। तो पहले प्लस था, और प्लस माइनस मिलके क्या, प्लस माइनस मिलके क्या, न्यूट्रल हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, प्लस माइनस जीरो। अब एक माइनस ये किससे बदला है, माइनस में। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बता चुका हूं, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर से क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा इसका, फिर से वापस। अब फिर क्या होगा, फिर से वही कहानी शुरू, फिर से ये देगा, फिर से ये माइनस करेगा, फिर ये डबल बॉन्ड माइनस में चेंज होगा, फिर माइनस डबल बॉन्ड में चेंज होगा, रेजोनेंस इसी तरह क्या होते रहता है, चलता रहता है। समझ में आई बात। तो ये देख रहे हो, ये आपका पहला स्ट्रक्चर है, और जो लास्ट वाला है सेम, ये लास्ट वाला, ठीक है, कौन से नंबर का है, 5th, ये दोनों क्या है, देखो सेम स्ट्रक्चर। रेजोनेंस यहां से चालू हुआ और खत्म कहां पे हुआ, इधर। ठीक है, देखो पहले डबल बॉन्ड इधर था, डबल बॉन्ड घूम के कहां चला गया, इधर चला गया। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ये 3 स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये 3 स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं अनुनादित संरचनाएं। मैंने अभी बताया था ना, जब बॉन्ड अपनी जगह चेंज करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं, अलग अलग बनते हैं। तो देख रहे हो यहाँ पर कितने स्ट्रक्चर बने, ठीक है, 3, जनरली 3 कह लो, इसको मिला के 4 या 5, ठीक है, वो तो सेम ही है, तो 4 ही कह लो। तो 1 2 3 4, ठीक है, तो देख रहे हो, इन्हीं को हम अनुनादित संरचनाएं कहते हैं। इस तरह हमें रेजोनेंस बनाना है। समझ में आई बात, देख रहे हो कितनी सिंपल ट्रिक है, फिर से एक बार देख लो। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें केवल याद रखना है एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। ठीक है, इसने दिया है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। ठीक है सर, और डबल बॉन्ड को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, माइनस में, डबल बॉन्ड को माइनस में, और लोन पेयर या माइनस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, बॉन्ड में। तो मैंने लोन पेयर को कन्वर्ट कर दिया बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर दिया माइनस में। फिर क्या करना है, फिर माइनस को डबल बॉन्ड में, माइनस को डबल बॉन्ड में। ठीक है, वही बॉन्ड, इसको मिला के डबल हो जाएगा, बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। फिर माइनस को मैंने कन्वर्ट कर दिया किस में, बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर दिया, माइनस में। ये देखो ये आ गया यहाँ पे माइनस में। फिर क्या करना है, फिर माइनस को कन्वर्ट करना है किस में, डबल बॉन्ड में, ये देखो। ठीक है, और फिर डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करना है, ये वाले को, माइनस में।
ठीक है, फिर क्या करना है, फिर माइनस को डबल बॉन्ड में, ये देखो माइनस को फिर डबल बॉन्ड में, और फिर ये जो डबल बॉन्ड था उसको किससे कन्वर्ट कर दिया था, माइनस में, तो प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल। और एक ये जो बॉन्ड अपना वापस लिया, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ये तो आपने पढ़ा होगा कोवैलेंट बॉन्ड जब पढ़ा होगा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में 2 4 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आई बात। तो ये जो बॉन्ड वापस हुआ है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए होंगे, 2। ये देखो ना यहाँ पे इसने 2 दिया था, ठीक है, तो ये बॉन्ड में कितने, एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, तो इसने वापस कर लिया, तो फिर से ये वैसा की वैसा बन गया। कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे, 2 3, 1 2 3, 3 लोन पेयर जोड़े थे, 2 है ना, 1 2 3, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, सेम हो गया। तो पहले की पोजीशन फिर से इसने वापस कर ली। तो समझ में आई बात, बोलो बेटा। ये हो गया अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन्हें हम क्या बोलेंगे, बोलो, अनुनादित संरचनाएं। रीजन बताने से पहले, सारे रीजन बताने से पहले आपको कुछ फोकस करना है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ट्रिक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो चलो मैं आपको कुछ और चीज़ें थोड़ी सी इसमें बता दूं जो हमें हेलोइरिन में काम आएंगी, और इसी के लिए तो मैं रेफरेंस बता रहा हूं, और ये आपको आगे तक काम आएगा। बस कुछ नहीं करना है, लोन पेयर को डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड को माइनस में, डबल बॉन्ड को माइनस में, ठीक है, और माइनस को डबल बॉन्ड में, बस इतना ही करना है। जूम कर करके देख लो अच्छे से, सब आने लगेगा यार, ठीक है। बट आप लोग हार मान जाते हो। सोचो अगर साइंटिस्ट हार मान जाए तो फिर कैसे सब कुछ हो, बोलो। आप हार मत मानो, गिव अप मत करो, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो, इन तीनों संरचनाओं को देखो। जब बॉन्ड घूम रहा था तब इन तीनों संरचनाओं को देखो, फोकस करो। तो पहले मैं बना लेता हूं, ठीक है, बॉन्ड नोटेशन से बना लूं। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन ही कार्बन, दुनिया कार्बन, खून कार्बन, चमड़ी कार्बन, सब कुछ कार्बन, सब जगह कार्बन। तो बेटा ये बन गया आपका बेंजीन, ठीक। तो ऐसे कर लो, बेंजीन नहीं, हेलोइरिन, सॉरी, ठीक है, ऐसे कर लो। यहाँ यक्स के स्थान पे मैंने क्या लिया है, क्लोरीन। लेना पड़ेगा ना भाई, तभी तो लोन पेयर में। अब यक्स के पास कौन सा लोन पेयर है, कौन आइटम है वो, हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन लेके समझा लिया, तुम ब्रोमीन लेके समझ लो, उसमें भी लोन पेयर होता है ब्रोमीन में, ठीक है। आयोडीन भी लेके समझ सकते हो, लेकिन हमें यक्स के स्थान पर क्या लेना है, केवल क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। शुरू से चिल्लाते आ रहा हूँ, हमारे सिलेबस में इतना ही है, ज्यादा मत चहको, ज्यादा मत चहको, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। देखो, तो आप फोकस करो, इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में माइनस कहाँ कहाँ आया है, ठीक है। इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मुझे बताओ माइनस कहाँ कहाँ आया है, बताओ। ये रहा तुम्हारा पहला कार्बन, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा, ये रहा पांचवा, ये रहा छठवां, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। बताए हो कि नहीं पीछे, फंक्शनल ग्रुप लगा हो, और फंक्शनल ग्रुप को हम कौन सा नंबर देंगे, 1 1, चाहे इधर 2 3 4 5 6 चले आओ, चाहे इधर 2 3 4 5 6 चले आओ, ठीक है। ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन, और ये फोर्थ पोजीशन। 1 2 पोजीशन को हम क्या कहते हैं, आर्थो। इधर 1 2 पोजीशन को आर्थो, 1 3 पोजीशन को मेटा, 1 3 पोजीशन इधर भी अगर आएंगे तो मेटा, ठीक है। 1 4 पोजीशन को बोलो पैरा, पीछे बता चुका हूं, आर्थो मेटा पैरा, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। जरा देखो माइनस कहाँ कहाँ आ रहा है, एक बार माइनस यहाँ आ रहा है, फोकस करो, ये देखो, एक बार माइनस यहाँ आया, फिर एक बार माइनस कहाँ आया, दूसरे वाले में यहाँ पे, दूसरे वाले में माइनस यहाँ आया, फिर तीसरे वाले में माइनस कहाँ आया, ये देखो यहाँ पे। दो जगह सेम पोजीशन है और एक जगह डिफरेंट है, ठीक है। क्या यहाँ पे आया, नहीं, कहाँ कहाँ आया, आर्थो पे और पैरा पे,
ठीक है, आर्थो पे और पैरा पे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है और यही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हेलोइरीन में क्या दिलाएगी, सक्सेस दिलाएगी। समझ पा रहे हो बेटा जी, यही वो बात है जो आपको हेलोइरीन में क्या दिलाएगी, सक्सेस दिलाएगी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बोलो बोलो बेटा, समझ गए? ठीक है, ध्यान से देखो तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, एक बार माइनस ये रहा, एक बार माइनस यहाँ रहा, एक बार माइनस यहाँ रहा। ठीक है, तो इसको गांठ बांध लो कि हेलोइरीन में माइनस कहाँ कहाँ आता है, आर्थो पे और पैरा पे, मेटा पे नहीं आता है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, चलो अब मैं सारे रीजन खोल के रख देता हूँ ताकि आपकी सारी कब्ज दूर हो जाए, तो आपको मजा आ जाए। चलो ठीक है, सुनो पहला क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन नंबर 1, आप सोच रहे होगे कि आखिर यहां से इलेक्ट्रॉन चला क्यों, सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे, है ना? इसने, इस क्लोरीन ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया क्यों? तो बेटा अगर मैं किसी भिखारी को कुछ दूंगा तो क्यों दूंगा, उसको भूख लगी होगी। अगर मैं किसी भिखारी को खाना दे रहा हूं, किसी भूखे को खाना दे रहा हूं, तो उसे भूख लगी होगी तभी तो खाना दे रहा हूं। यहां भी तो वही सीन है। ये जो हमारा बेंजीन के अंदर जितने भी कार्बन होते हैं, 1000 बार बता चुका है एल्केन जब से शुरू हुआ है, जितने भी कार्बन होते हैं, कौन से कार्बन होते हैं, sp2। ठीक है, एक डबल बॉन्ड बना रखा है और 2 सिंगल बॉन्ड, तो सारे कार्बन कौन से कार्बन होते हैं, sp2। जो हमारा क्लोरीन है कौन से कार्बन से जुड़ा है, हमारा क्लोरीन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो क्या है, sp2 कार्बन है। अब बेटा जो sp2 कार्बन होता है वो बहुत इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है। वो बस इतना बोलता है, मुझे इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो। वो बस इतना बोलता है, मुझे इलेक्ट्रॉन दो। ठीक है, तो एक क्लोरीन बोलता है ले लाई ले 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 भाई ले 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 भुक्खड़। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है sp2 कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की तो कमी है नहीं, बोलता है ले ले ले, भूखा प्यासा बैठा है, चिल्ला रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो। तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो बेटा जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद कौन सा बॉन्ड बन गया इसके पास, पहले सिंगल था अब डबल बॉन्ड बन गया सब। ठीक है, अब कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड। अब टेंशन तुम्हें ये हो रही होगी, दूसरा रीजन, कि ये जो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड ये क्यों आगे सरक गया, है ना? डबल बॉन्ड बनने के बाद ये क्यों आगे सरक गया, ये डबल बॉन्ड माइनस में क्यों कन्वर्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो बेटा तुम ही बताओ, कार्बन कितने बनाता है, 4 बनाता है ना। जब इसने क्लोरीन ने कार्बन को दे दिया तो इसके पास अगर डबल बॉन्ड रहता तो ये कितने बॉन्ड रहते, 1 2 3 4 5। पहले तो इसने इलेक्ट्रॉन लेके डबल बॉन्ड बना लिया, अब रोने लगा, अरे मेरा तो स्ट्रक्चर, मेरी जिंदगी खराब हो गई, मेरे पास तो 5 बॉन्ड हो गए, कोई एक बॉन्ड ले लो रे, कोई एक बॉन्ड ले लो रे, मेरे पास 5 बॉन्ड हो गए, मैं तो 4 बनाता हूँ। देखो ना, ये जब दे देगा, अगर मैं इसको माइनस में ना कन्वर्ट करूँ 1 मिनट के लिए, इसको मत देखो, तो 1 2 3 4 5 हो गए। तो इसलिए कार्बन इसकी सुनता है और बोलता है ये इलेक्ट्रॉन हमें दे दो भाई, रो मत। ठीक है, तुम अपना स्ट्रक्चर सही कर लो। तो ये बगल वाले को क्या कर देता है, ये कार्बन इस कार्बन को दे देता है। ठीक है, इसने इसको दे दिया तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस। इस कार्बन ने इस कार्बन को क्या कर दिया, दे दिया। ये डबल बॉन्ड पहले लिया फिर दिया, है ना, ज्यादा के चक्कर में परेशान हो गया, रोने लगा कि मेरे पास 5 हो गए। ठीक है, एक ये पहले से था, ये वाला डबल बॉन्ड, 4 तो पहले से बना रखे हैं ना, 1 2 3 4, एक इससे ले लिया तो 5 हो गए, तो अब स्ट्रक्चर बदल गया। तो इसीलिए ये डबल बॉन्ड क्या कर दिया, बगल वाले कार्बन को ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर चल रहा है यहाँ पे, ट्रांसफर, कुछ देर तुम लो, कुछ देर हम ले, कुछ देर तुम लो, कुछ देर हम ले। ठीक है, समझ पा रहे हो, समझ गए कि ये इधर क्यों ट्रांसफर हो गया, इसने क्यों दिया। ठीक है, देने पे प्लस चार्ज आया, सर इस पे क्यों माइनस नहीं आया, बेटा बिल्कुल माइनस आएगा, जब ये इसे दे देगा तो इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा। लेकिन फिर देखो, इसने डबल बॉन्ड फिर दे दिया, इसने डबल बॉन्ड फिर किसे दे दिया, इसे दे दिया, तो ये जो लिया है उस पे तो माइनस आ गया। लेकिन इसने कार्बन ने फिर से अपना डबल बॉन्ड दे दिया कि नहीं दे दिया, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। पहले से था माइनस, देने के बाद क्या हो गया, प्लस। देता है तो प्लस, लेता है तो माइनस, इसने लिया है, ठीक है, तो माइनस। जैसे यहां पर इसने लिया था, इसने दिया था, तो इसने दिया था इस पे प्लस, और इसने लिया था तो माइनस। ठीक है, उसी तरीके से यहां डबल बॉन्ड इसने दे दिया, तो पहले से तो था, इस वाले से लेने से इस पर क्या आया था, माइनस आया था। लेकिन अब इसको देने पर क्या क्या हो गया, प्लस हो गया, दिया है तो प्लस हो गया, तो न्यूट्रल हो गया। तो इसी तरह इनकी न्यूट्रलिटी बनी रहती है। ठीक है,
इसलिए इस पे माइनस नहीं आया। जैसे यहाँ पर केवल प्लस आया है, इस पे माइनस नहीं आया क्योंकि ये लिया, क्योंकि ये न्यूट्रल हो गया बेटा। एक बार लिया, एक बार डबल बॉन्ड दे दिया, समझ पा रहे हो? ये देखो डबल बॉन्ड दे दिया तो ये दे दिया, तो इस पे प्लस भी तो आएगा माइनस के साथ, तो न्यूट्रल हो गया। इस पे माइनस आया है, देखो इसने लिया है, ठीक है, और यही माइनस आगे क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या है, सर रेजोनेंस इधर क्यों नहीं आया, इधर क्यों गया? पहले इधर से इधर क्यों आया, इधर क्यों नहीं आया? अरे पगलू, रेजोनेंस में कौन भाग लेता है, मटकने में कौन भाग लेते हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन। मैंने कौन से इलेक्ट्रॉन बताए थे? ये तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो इधर तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, रेजोनेंस किधर जाएगा? पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ। पाई इलेक्ट्रॉन मटकते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना मटकते हैं। ये मटकने लगेगा तो बेंजीन ही खत्म हो जाएगी। अगर ये मटकने लगा तो कार्बन और कार्बन के बीच खत्म हो जाएगी कहानी, है ना? तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, आपको मैंने रीजन बता दिए, ठीक है। ये क्यों खींचा? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कि इस पे प्लस आया, इसने दिया, इस पे माइनस क्यों नहीं आया? क्योंकि फिर इसने ये डबल बॉन्ड अपना दिया तो इसे तो न्यूट्रल हो गया, प्लस माइनस, पहले माइनस था लेने से, अब न्यूट्रल हो गया। इधर क्यों नहीं आया ये भी बता दिया। अब बस ये रेजोनेंस क्या हो गया, चालू हो गया, माइनस डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड, माइनस में डबल बॉन्ड, माइनस में माइनस डबल बॉन्ड में, ऐसे करते करते, ठीक है, रेजोनेंस स्टार्ट हो गया। समझ में आई बात? तो बेटा ये हेलो एरीन का रेजोनेंस है, जो आपको आगे काम आएगा। कहाँ पे अभी हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं? हेलो एरीन, एरीन ही तो पढ़ने वाले हैं। तो ये रेजोनेंस याद रखना कि माइनस कहाँ कहाँ आता है। हेलो एरीन में जब रेजोनेंस होता है तो आता है आर्थो पे माइनस, और कहाँ आता है? पैरा पे, ठीक है, ठीक है। दोनों पोजीशन आर्थो ही है और ये पैरा, ये दोनों सेम पोजीशन है। इधर से जाओगे 1 2, इधर से भी आओगे तो 1 2, इधर से आओगे तो ये वाला कहाँ मिलेगा? 4 पे, 1 2 3 4। इधर से आओगे तब भी ये कहाँ मिलेगा? 1 2 3 4। तो 1 और 2 पोजीशन को हम क्या कहते हैं? आर्थो, पीछे बताया मैंने, ठीक है। और 1 और 4 पोजीशन को क्या कहते हैं? पैरा, ठीक है। और 1 और 3 पोजीशन को क्या कहते हैं? 1 और 3 पोजीशन को कहते हैं, ठीक है, मेटा कहते हैं। तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था, लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको पीछे आपने एक बार फिर से देख लो अगर कुछ समझ में ना आया हो। और यहाँ से रेजोनेंस होता है ख़त्म। थोड़ी सी एक बात और रिपीट करता हूँ, आपके मन में क्वेश्चन चलना चाहिए, ठीक है, कि सर क्या बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है या नहीं होता है? ठीक होना चाहिए ना। तो मैं कहूँगा होता भी है और नहीं भी होता। कार्बन खुद कंफ्यूज है, मेरे पास डबल बॉन्ड है या नहीं। सवाल ये उठता है कि कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, तो मैं बोलूँगा नहीं। तुम बोलोगे सर फिर क्या डबल बॉन्ड नहीं है? तो मैं बोलूँगा नहीं, डबल बॉन्ड है। मतलब है भी नहीं भी, ये कौन सा सिस्टम है? डबल बॉन्ड है भी नहीं भी, ये कौन सी बात हुई? तो वही तो बोल रहा हूँ, ठीक है। वो घूम रहा है, वो घूम रहा है, अब पता नहीं वो है कहाँ पे है। मैं जितनी देर में बोलूँगा यहाँ पे है, उतनी देर में वो गायब हो जाएगा। एनीवेज गाइज, एनीवेज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हेलो एरीन के प्रिपरेशन के साथ। प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और बढ़ेंगे आगे की ओर। तब तक के लिए केम शॉर्ट से बाय बाय।